हेलो गाइस, दिस इज मिस हसन एंड यू वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल स्कूल की जितनी भी पेंटिंग्स आपके सिलेबस में दी गई हैं उनसे रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट पेंटिंग है आपकी कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, कबीर एंड रायदास, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिको। बर्थ ऑफ सलीम आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो इसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपको ये लिस्ट आपको बना लेनी होगी और ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन पेंटिंग को कौन से आर्टिस्ट ने बनाया है और ये किस पीरियड की पेंटिंग है। और उसके बाद ऐसे ही फाल्कन रेस्ट उस्ताद मंसूर की है और वो जहांगीर के पीरियड की है, कबीर एंड रायदास शाहजहां के पीरियड की है और लास्ट मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिको अवध पीरियड की है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। तो सबसे पहली पेंटिंग की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, जो है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। तो आप यहाँ पर एक बार पेंटिंग देख लीजिए। पेंटिंग में क्या दिया गया है, तो पेंटिंग में हमारे यहाँ दिया गया है गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि जो बारिश के देवता होते हैं उन्होंने इतनी बारिश पड़ा दी है कि कृष्णा जी को अपने हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाना पड़ा है, जिससे कि गोकुलवासी जितने भी हैं वो उसके नीचे आ गए हैं अपने एनिमल्स लेकर के, जितने भी गाय वगैरह हैं उनको लेकर के वो इस पर्वत के नीचे इकट्ठा हो गए हैं और सब उनकी शरण में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो गोवर्धन पर्वत है इसमें माउंटेन्स कलरफुल दिख रहे हैं और कुछ ट्रीज वगैरह भी हैं और यहाँ पर हमें डियर बहुत सारे देखने को मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एनिमल हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं, वो पत्थर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर इस पे इनका शायद सिग्नेचर हो रखा है, ये क्लियरली विजिबल नहीं है, तो आप ये यहाँ से ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो इसके मेन चीज़ें हैं, जैसे कि जो इसका टाइटल है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। तो यहाँ से जब आपको पेंटिंग का नाम ही जब पढ़ेंगे आप तो पता लग जाना चाहिए कि कृष्णा जी ने माउंट गोवर्धन को लिफ्ट कर रखा होगा। तो वो लिफ्ट कर रखा है अपने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर पे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो इसमें थोड़ी कॉस्ट्यूम वगैरह देख लेंगे, जैसे कि इनकी बॉडी को ब्लू कलर में पेंट किया जाता है हमेशा और ये येलो कलर की धोती पहनी हुई है इन्होंने। तो ये चीज़ें इसमें, और जो मेन चीज़ें आपको याद रखनी है अभी वो है कि ये पेंटिंग का नाम कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन और इसके पेंटर मिस्किन और ये पीरियड अकबर। तो ये आप ये ध्यान रखेंगे। और मीडियम इसका वाटर कलर है और टेक्निक टेम्परा। तो ये चीज़ें सब सेम है। और इसके कलेक्शन की बात करें तो यहाँ तो बहुत सारी बुक में इसका जो कलेक्शन है वो दे रखा होता है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, बट इसको एनसीईआरटी में दिया गया है कि ये जो है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में है। तो आप ये भी याद रखेंगे, दोनों चीज़ें याद रखेंगे, या तो इसका आ सकता है कि नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है या फिर ये है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क। तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं। अगर जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में आता है आप उसे उसमें लगा सकते हैं, उसका जो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन दे रखा होगा। तो फिर इसमें देख लेते हैं हम कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये तो हो गया आपकी मेन चीज़ें। और दूसरा है कि ये जो पेंटिंग है द मिनिएचर वाज पेंटेड बाय मिस्किन, हो गया, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर रेन इन 1585 टू 1590। ये आप याद रखेंगे। और ये अकबर के रिजाइम में ये पेंटिंग हुई है। एंड दिस पेंटिंग इज अ स्पेसिफिक क्रिएशन ऑफ अकबर लाइब्रेरी एंड दिस वाज ड्रॉन फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ हरवंश पुराण। तो हरवंश पुराण की जो ट्रांसलेशन किया गया था बदायूनी द्वारा, बदायूनी ने इसका ट्रांसलेशन किया है संस्कृत टू पर्शियन। तो ये संस्कृत में था हरिवंश पुराण, तो इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया है बदायूनी ने। और बदायूनी ने जो पेंट ट्रांसलेशन किया है तो उसके लिए ये पेंटिंग बनी हुई है, उस मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए ये पेंटिंग बनी हुई है। सो दिस इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पेंटिंग फ्रॉम अकबर टेरियल पेंटिंग बाय मिस्किन, अ नोटेड आर्टिस्ट ऑफ हिज रीन इन 16th सेंचुरी। तो 1585 टू 1590 है। तो ये जाहिर सी बात है कि 16th सेंचुरी का होगा, तो आपको एक चीज़ आ सकता है, या तो सेंचुरी दे देगा या फिर आपकी पूरी आपकी डेट दे दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लॉर्ड कृष्णा इज शॉन लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन इज अ मिडल और ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग। ही इज एग्जिबिटेड इन ब्लू कलर वियरिंग अ पिताम्बरी धोती अलॉन्ग विद ये। तो ये चीज़ है जो इसका डिस्क्रिप्शन है, ये तो ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है, बस आपको ये याद रखना है कि इसमें गोकुलवासी जो हैं, गोकुलवासी इसके नीचे हैं पर्वत के। और इसमें कुछ यहाँ पर हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें ज़्यादातर हमें काउज देखने को मिलते हैं। और अगर हम इसके जो माउंट गोवर्धन है उसकी बात करें तो यहाँ पर कलरफुल ट्रीज,
कलरफुल माउंटेन्स इसके अंदर छोटे छोटे देखने को मिलते हैं, और हमें डियर वगैरह और ये एनिमल भी कह सकते हैं कि ऊपर भी एनिमल हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इस पेंटिंग में सारा कुछ दे रखा है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और जो इसकी मेन चीज़ है तो ये है कि हरिवंश कौन से पुराण से लिया गया है, तो ये है हरिवंश पुराण या फिर किस मैथोलॉजिकल बुक से लिया गया है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हरिवंश पुराण है यहाँ पर, और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स है, और इसे हरिवंश पुराण को जो ट्रांसलेट किया गया था वो पर्शियन में वो किया था बदायूनी ने, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हम दूसरी पेंटिंग की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो आपकी नेक्स्ट पेंटिंग दी गई है उस्ताद मंसूर की, फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, ये एक इसके पीछे एक स्टोरी है। शाह अब्बास जो एक राजा था पर्शियन, तो उसने ये गिफ्ट किया था जहांगीर को, और जहांगीर को इसे गिफ्ट किया था, तो जहांगीर के कोर्ट में रहता था ये, और बट इसको एक बिल्ली मार देती है, तो उसके बाद ये उसकी याद में ये बनवाता है उसका पोर्ट्रेट अपने बर्ड का, जो कि फाल्कन बर्ड था, और इसे जहांगीर नामा में प्लेस्ड किया गया है। और इसके बारे में जो स्टोरी है वो टेक्स्ट भी लिखा हुआ है जहांगीर नामा में, इसके बारे में पूरी स्टोरी वो वहाँ जहांगीर नामा में आपको देखने को मिलती है। तो ये पेंटिंग है फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, जो कि उस्ताद मंसूर ने बनाई है, और जहांगीर के पीरियड की पेंटिंग है, क्योंकि जहांगीर लव टूवर्ड्स टू द एनिमल्स एंड फ्लावर्स एंड बर्ड्स, तो इसीलिए ये भी उसके अटेलियर की पेंटिंग है। एंड मीडियम इसका वाटर कलर है, टेक्निक टेम्परा है, कलेक्शन इसका नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। एंड आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो एनसीईआरटी की जो बुक है या फिर जो नोट्स हैं या फिर जो पीडीएफ है, तो उसमें इससे दूसरी पेंटिंग वहाँ पर दी गई है, लेकिन जो सही पेंटिंग है वो यही है, जिसमें क्योंकि जो एनसीईआरटी में जो पेंटिंग दी गई है उसमें दूसरा बर्ड है, लेकिन उसका जो डिस्क्रिप्शन है कि उसमें एक जहांगीर और पातशाह उसमें लिखा हुआ है, और बहरी यहाँ पर लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, तो वो इसमें देखने को मिलता है। वो जो पेंटिंग आपके एनसीईआरटी से उसमें दी गई है उसमें नहीं देखने को मिलता है, तो ये आपकी सही पेंटिंग है यहाँ पर। ओके, फिर आता है this is the best specimens of bird paintings composed in the Jahangir atelier and preserved in the Jahangirnama. This beautiful charming painting was painted by Ustad Mansoor 1618 to 19। तो ये आप यहाँ पर देखने याद रखेंगे कि ये जो पेंटिंग है वो जहांगीरनामा जो बायोग्राफी होती हैं जो राजाओं की, तो उसमें इसे प्लेस किया गया है, और ये बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग है उस जहांगीरनामा की। फिर बात करते हैं, इट इज़ एन एक्सलेंट पेंटिंग फ्रॉम जहांगीर रेन पेंटेड बाय मंसूर, ही इज पेंटेड टेम्प्ट फाल्कन एंड ये 17th सेंचुरी की है। तो इसमें ये बाकी सब यही दे रखा है, तो आपको ये यहाँ से याद रखना पड़ेगा कि ये जो पेंटिंग है इसमें क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इसका नेम, इसका जो पेंटर है उस्ताद मंसूर, और ये पीरियड है इसका जहांगीर, और इसका मीडियम वाटर कलर, और ये टेम्परा में है, और इसका जो कलेक्शन है वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। ओके, एंड ये जो पेंटिंग है ये जहांगीरनामा में हमें देखने को मिलती है, और ये जो वर्ड है ये, तो इसकी स्टोरी भी आपको आ सकती है, और आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी बर्ड की पेंटिंग है जो कि इस स्टोरी से रिलेट करती है। तो स्टोरी इसकी ये है कि ये शाह अब्बास के यहाँ से गिफ्ट में मिला था जहांगीर को, और वो जहांगीर का वो दोस्त था शाह अब्बास जो है, तो इसलिए उसने इसे गिफ्ट में दिया था, और इसे बिल्ली मार देती है। तो उसके बाद ये पेंटिंग्स बनवाता है इसकी उस्ताद मंसूर से, और उस्ताद मंसूर कौन है, ये बर्ड आर्टिस्ट है जो कि बहुत अच्छी बर्ड पेंटिंग बनाता है। और इस पेंटिंग में जो देवनागरी लिपि में लिखा है वो है जहांगीर, पातशाह और बहरी और उत्तम, यहाँ पर ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और ये जो बर्ड है ये बैठा हुआ है एक कुशन पे, और ये बंधा हुआ है यहाँ पर इससे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है, और ये 17th सेंचुरी की पेंटिंग है। तो एंड नेक्स्ट पेंटिंग आती है आपकी कबीर एंड रायदास। ये पेंटिंग आपको एनसीईआरटी के जो पीडीएफ है उसमें देखने को नहीं मिलती है, मैंने इसको बहुत तलाशा लेकिन उसमें देखने को नहीं मिली। तो जो पेंटिंग का नाम है कबीर एंड रायदास, और पेंटर है इसके उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां। तो फ़कीरुल्लाह खां यहाँ से आप याद रख सकते हैं, फ़कीर जो होते हैं तो वो सूफ़ी संत होते हैं, और ये सूफ़ी संतों की ही पेंटिंग है। तो सूफ़ी संत ने सूफ़ी संतों की पेंटिंग बनाई है, आप यहाँ से याद रख सकते हैं। कबीर और रायदास जो है दोनों सूफ़ी संत से, आप इनसे ध्यान में रख सकते हैं। और ये पीरियड जो है इसका शाहजहाँ पीरियड है, क्योंकि शाहजहाँ का जो बड़ा बेटा है जिसका नाम है दारा सिको, तो दारा सिको ने ये डिमांड की थी और रिक्वेस्ट की थी
उस्ताद फ़कीरुल्लाह ख़ान से रिक्वेस्ट की थी दारा सिको ने, तब ये पेंटिंग बनाई थी उस्ताद फ़कीरुल्लाह ख़ान ने। एंड इसका मीडियम जो है वो वाटर कलर है, टेम्परा। एंड ये भी नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में आपकी पेंटिंग में देखने को मिलती है। ठीक है, नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली, तो ये पेंटिंग आपको देखने को मिलती है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ही। सो और ये दिस मिनिएचर पेंटिंग वाज पेंटेड बाय उस्ताद फ़कीरुल्लाह ख़ान इन 1640 AD। तो ये याद रखेंगे आप, 1614 AD। ठीक है, एंड तो ये 17th सेंचुरी की हो गई। एंड इन द रिक्वेस्ट ऑफ दारा सिको, ये कारा सिको नहीं है, ये है दारा सिको, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे दारा शिको। ठीक है, दारा शिको ने ये पेंटिंग बनवाई है रिक्वेस्ट पे, ड्यू रेस्पेक्ट टू सूफीज एंड सेंट्स। उसे बहुत ज़्यादा लगाव था इन लोगों से, सूफी सेंट से। आप एक बार पेंटिंग देख लीजिए यहाँ पर। तो पेंटिंग में यहाँ दिया गया है कबीर जी कुछ यहाँ पर वीविंग कर रहे हैं। ओके, एंड इनके पास बैठे हैं रायदास, और ये दोनों कुछ बातें कर रहे हैं, और एक ये झोपड़ी के आगे बैठे हुए हैं। और इसमें जो कलर यूज़ हुए हैं वो बहुत ही डिफ्यूज कलर्स हैं, आप ये याद रख सकते हैं। उसका ब्राउन टचेस कलर, सारे इसमें ब्राउन कलर का ही सारे शेड्स इसमें देखने को मिलते हैं। एंड दिस हॉरिजॉन्टल टेम्परा पेंटेड बाय फ़कीरुल्लाह ख़ान, द चीफ पेंटर ऑफ द कोर्ट ऑफ शाहजहां। तो ये जो फ़कीरुल्लाह ख़ान हैं वो चीफ पेंटर ऑफ शाहजहां हैं, या कह सकते हैं मास्टर आर्टिस्ट हैं शाहजहां के इन द 17th सेंचुरी। एंड दिस पेंटिंग्स एंड कबीर इज शोन वीविंग ऑन द लूम्स, हिज फ्रेंड्स रायदास इज सिटिंग बिसाइड हिम, एंड बोथ आर शोन एंग्रोस्ड इन अ कन्वर्सेशन। अ विलेज सीन्स इज डिपिक्टेड इन बैकग्राउंड। तो इसमें बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि इसकी मेन चीज़ें हैं, जैसे कि पेंटिंग का नाम कबीर एंड रायदास, एंड पेंटर उस्ताद फ़कीरुल्लाह ख़ान, पीरियड शाहजहां, एंड वाटर कलर इसका मीडियम, एंड टेक्निक टेम्परा, और कॉम्पोजिशन इसका जो बना है वो 1640 में। और ये जो पेंटिंग कलेक्टेड है, ये कलेक्शन है इसका, वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। और दारा सिको के ये रिक्वेस्ट पे ये पेंटिंग बनाई थी उस्ताद फ़कीरुल्लाह ख़ान ने। और इस पेंटिंग में हमें देखने को क्या मिलता है, तो इसमें वीविंग कर रहे हैं हमारे कबीर दास जी, और ये पीछे एक आपको हट देखने को मिलती है, और इसमें जो कलर यूज़ हुए हैं वो ब्राउन कलर के सारे शेड्स यूज़ हुए हैं। और यहाँ पर ये दोनों कन्वर्सेशन करते हुए नज़र आते हैं जो झोपड़ी के बाहर बैठे हुए हैं। तो आप ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पेंटिंग आती है जो कि बहुत ही भव्यता दिखाती हुई पेंटिंग है, शान और शौकत इसमें देखने को मिलती है मुग़ल राजाओं की। तो ये पेंटिंग का नाम है मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको। तो ये बारात से रिलेटेड कह सकते हैं, और बारात ऑफ दारा सिको भी इसका नाम हो सकता है। तो मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको जो पेंटिंग है उसमें एक मैरिज का जो भव्य सीन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम पर कैसी शादियाँ होती होंगी, आज की जैसी होती हैं या पहले कुछ अलग होती थी। तो यहाँ पर राजा महाराजाओं की शादी आप देख लीजिए कि उस ज़माने में 17th सेंचुरी में कैसी ये पेंटिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भव्यता, तो इसमें कुछ क्रैकर्स हमें देखने को मिलते हैं जलते हुए। अगर ऊपर से स्टार्टिंग से बात करें, नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बॉर्डर की, या फिर बॉर्डर को हमने बताया था क्या कहते हैं, तो बॉर्डर को कहते हैं हाशिया। तो यहाँ पर हाशिया देखें तो इसमें कुछ फ्लावर्स वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं, और ये गोल्डन कलर से यहाँ बनाया गया है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर क्रैकर्स दिखते हैं कुछ, और ये रात का सीन है, नाइट सीन हमें यहाँ देखने को मिलता है। और इसमें बहुत सारे ये नगाड़े वगैरह बजा रहे हैं, म्यूजिशियन इनको कह सकते हैं, या फिर डांस वगैरह इनका जो सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर। और कुछ ये मसाले लिए हुए खड़े हैं क्योंकि रात का वो है, तो वहाँ पर लाइट्स वगैरह तो होती नहीं थी, तो ये चीज़ें ही हमें देखने को मिलती हैं। फिर ये लाइन से यहाँ पर कुछ जो मेन लोग हैं उनके कोर्ट के, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि सब माउंटेड ऑन हॉर्सेस। एंड यहाँ पर जो ये हमें देखने को मिलता है जो सेंटर में जिसे बनाया गया है वो है दारा सिको, और जिसने सेहरा बांधा हुआ है जो कि शादियों की रस्म होती है। तो ये ट्रेडिशन है ये सेहरा बांधने का, तो सेहरा यहाँ पर इन्होंने बांधा हुआ है, और ये अपने ब्लैक घोड़े पे यहाँ दिख रहे हैं। और फिर जो यहाँ पर जो मेन करैक्टर कुछ कह सकते हैं जो कि शाहजहां है, तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि शाहजहां के फेस के जो आसपास ये पीछे की साइड में ये हलो बना हुआ है। तो ऐसे ही हमें ये भी एक फीचर है मुग़ल आर्ट का, जिसमें हमें राजा महाराजा के पीछे ये एक हलो देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुछ फीमेल भी दिखने को मिलती हैं इस पेंटिंग में, जो कि वेलकम कर रही हैं यहाँ, और सबके पास कैंडल्स हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं जितने भी ये वेलकम कर रहे हैं। तो ये इस पेंटिंग में दिया गया है। तो यहाँ देख लेते हैं, हाजी मदनी हैज़ composed this miniature very placidly and clearly on bigger paper with the tempera technique of the watercolor during the period of
पीरियड ऑफ ये 1642 50 होगा, ये यहाँ पर गलत है, 1642 50 AD, ठीक है, ये इसका पीरियड है। एंड हियर द वेयरिंग प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह इज डिपिक्टेड इन द डिटेल। प्रिंसेस दारा शिकोह इज लीडिंग द प्रोसेशन ऑफ हिज मैरिज। तो यार ये ना सब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जो भी इसका जो मेन चीज़ें हैं वो यही है कि इसका कलेक्शन कहाँ है, तो वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। अगर ये आपको डिस्क्रिप्शन देने के लिए आता तो हमें इसके बारे में ज़्यादा लिखना पड़ता। अभी हमें बस इतना ही इसके बारे में देखना है कि इसमें जो बारात जा रही है वो दारा शिकोह की जा रही है, और ये हाजी मदनी की पेंटिंग है, और ये पीरियड है इसका अवध। वैसे इसे शाहजहाँ पीरियड में भी रखा जा सकता है क्योंकि शाहजहाँ के टाइम पर ही ये पेंटिंग बनी है। ओके, एंड इसका जो मीडियम है वो वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा, और इसका जो कलेक्शन है वो है हमारा नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ओके, और ये पेंटिंग जो है हमें 1642 50 के बीच में बनी हुई देखने को मिलती है, और ये कंपोजिशन जो बनाया है वो हाजी मदनी ने बनाया है। इस पे सिग्नेचर भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर, हाजी मदनी यहाँ पर अरबी में या फिर उर्दू में कह सकते हैं यहाँ सिग्नेचर है, या फ़ारसी में यहाँ सिग्नेचर हमें देखने को मिलते हैं। तो बस ये इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद आता है आपका बर्थ ऑफ सलीम। तो ये पेंटिंग आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है आज, जिसका नाम था मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया आपका, इसमें हमने 8 लेसन आपके लिए हैं, तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। इससे आप आगे हम बात करेंगे डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की, जो कि ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं होगा। उसमें पेंटिंग भी 2 ही दी गई हैं, और बाकी उनके बारे में जो है वो भी थोड़ा थोड़ा है। तो हम जो मेन चीज़ें हैं वो NCERT प्लस जो हमारे सिलेबस जो नोट्स हैं उससे लेंगे, और कुछ हमारे पास बुक्स और पड़ी हैं 5-6, तो उनमें जो भी हमें ठीक लगता है, जो कि आने के चांसेस हैं, वो हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप क्या और सुधार हमारी वीडियो में चाहते हैं। और कोई भी सजेशन है आपके पास तो हमें दे सकते हैं। ऑलवेज वेलकम योर सजेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।